कभी मीठी कभी मधुर जबा का शायर हूँ, कभी मीठी कभी मधुर जबा का शायर हूँ, इसी सनत से मैं हिंदुस्तान का शायर हूँ, इसी सनत से मैं हिंदुस्तान का शायर हूँ। और ये हिंदुस्तान की शायरी और हिंदुस्तान के शायर आज हमारे टीवी 24 के इस गणतंत्र यानी यौम जमहूरियत के पावन पर्व पर टीवी 24 के स्टूडियो पे मौजूद है, जहां हम अपनी कविताओं के जरिए, जहां गीत और गजलों के जरिए देश के उन अमर जवानों को, उस देश के उन रणबांकुरों को जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद ये खूबसूरत हिंदुस्तान का लोकतंत्र और गणतंत्र मिला। तो आपके सामने मैं अपनी टीम के साथ नदीम मेमन मौजूद हूँ और पहले कवि को पेश करता हूँ, आपके हवाले करता हूँ पुष्पराज केसरी को इन पंक्तियों के साथ। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ऐलान, अंधेरा हार गया, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। टीवी 24 के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक छंद से अपनी कविता की शुरुआत करता हूं कि लहरेगा झंडा मेरा आसमान में जनाब, लहरेगा झंडा मेरा आसमान में जनाब, आंखें खोल कर टक टक देख लीजिए। भारत समर्थक हो तो वंदे मातरम और पाक समर्थक हो तो भों भों कीजिए। कि उत्तम कुल वंश के यदि मानते हैं खुद को तो, उत्तम कुल वंश के यदि मानते हैं खुद को तो आइए प्रयाग में स्नान ध्यान कीजिए। खानी है गोलियां यदि भारत के जवान की तो भारत के खिलाफ एक शब्द बोल दीजिए। मैं रानी लक्ष्मीबाई पर एक कविता सुनाता हूँ। स्वागत है। कि पावन धरनी है भरत भूमि, पावन धरनी है भरत भूमि, पावन हर एक अंगनाई है, पावन है सारे लोग यहाँ, पावन हर एक तरुणाई है, पावन है सारे रत्नाकर, पावन है सारे रत्नाकर, पावन उनकी गहराई है, पावन है प्यारे बन हिमगिरी, पावन उनकी ऊंचाई है, पावन है बादल पवन वेग, पावन है बादल पवन वेग, पावन सुरसरी तराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है। कि रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, आंखों में ज्वाल दहकते थे, रानी का साहस देख देख गोरे भी आज बहकते थे। 12 दिन 12 दिन 12 दिन गोरे खड़े रहे, सेना होती थी छिन्न भिन्न, शंकरा भवानी तोपों से गोले गिरते जब भिन्न भिन्न। था महासमर अभिमानी का, था महासमर अभिमानी का, प्राणों की बाजी लगी रही, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई। कि सेवक से बालक मंगवा कर, सेवक से बालक मंगवा कर, भाग पृष्ठ पर बांध लिया, उस वीर सिंहनी ने पल में अरि के साहस को साध लिया। अश्वेत अश्व पर हो सवार, शुद्ध इतिहास है कि अश्वेत अश्व पर हो सवार, रानी निकली है दुर्ग पार, इतिहास नया लिखती जाती अरि के दल को वह मार मार। रणचंडी आज बनी थी वह, रणचंडी आज बनी थी वह, जो कल रानी सुकुमारी थी, कर से थे कंगन तोड़ दिए वह बनी आज मर्दानी थी। अरि के सोणित से शमशीरों ने रणभूमि स्नान किया, अरि के सोणित से शमशीरों ने रणभूमि स्नान किया, रानी ने सिंहनाद करके कालपी हेतु प्रस्थान किया। चपलासी 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 बेग पकड़ रानी, जंगल जंगल है पार गई, जो भी सम्मुख आया उसको वह तुरंत वही संघार गई। रानी जी जब मध्य रात्रि में, रानी जी जब मध्य रात्रि में नगर कालपी पहुंच गई, नाना तात्या को युद्ध नीति की युक्ति बताई नई नई। रानी नाना तात्या सैनिक, रानी नाना तात्या सैनिक संग चले ग्वालियर को आए,
आए। कहा ग्वालियर के नरेश भारत पर बादल हैं छाए। यही समय है उठो, यही समय है उठो, यही समय है उठो, यहाँ विद्रोह अभी करना होगा। स्वयं मरे या शत्रु मरे, स्वयं मरे या शत्रु मरे, इतिहास नया लिखना होगा। पर राजा अपने मन की, पर राजा अपने मन की, छोटी बातों पर तने रहे। भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे। भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे। रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर, रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर चढ़ करके फिर हुंकार उठी। जैसे कोई विषधर नागिन शत्रु पर हो फुंकार उठी। दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, बल गाए थामी दांतों से। अरिका था मस्तक काट रही अपने सुकुमारे हाथों से। बन काली, बन काली, बन काली खप्पर वाली, वह रक्त चाटती जाती थी। गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी। गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी। क्या बात है। जिस जोश के साथ, जिस संजीदगी और जोश से लबरेज वीर रस की कविताओं से ओतप्रोत कर रहे थे पुष्पराज। अब मैं अगले अपने गुलदस्ते के एक नगीने को, एक फूल को आपको सौंपता हूं। इमरान अब्बास को जो है आपके हवाले करता हूं इन पंक्तियों के साथ। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे, हम एक रोज आसमां बनाएंगे। आपके हवाले इमरान अब्बास। नमस्कार। तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। सीधे मुक्तक मैं प्रस्तुत करता हूं। समाज सुने कि भारत की जमी से है हमें प्यार ही ऐसा, भारत की जमी से है हमें प्यार ही ऐसा, हम छोड़ के इसको नहीं जाएंगे कभी भी, हम छोड़ के इसको नहीं जाएंगे कभी भी। और हम दफन भी होंगे तो इसी मिट्टी में इमरान, हम दफन भी होंगे तो इसी मिट्टी में इमरान, मरकर भी वतन हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी, मरकर भी वतन हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी। और चार मिसरे और मुलाजा फरमाएं। ज़माना गौर से सुन ये हमारा नारा है, ज़माना गौर से सुन ये हमारा नारा है, तिरंगा शान है अपनी यही सहारा है, हम इसको झुकने नहीं देंगे जान लुटा देंगे, हम इसको झुकने नहीं देंगे जान लुटा देंगे, हमें ये मुल्क का परचम बहुत ही प्यारा है, हमें ये मुल्क का परचम बहुत ही प्यारा है। एक नज़्म पेश करता हूँ, सुनिएगा। प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। पंक्तियाँ रखता हूँ, सुनिएगा। गर्व हर एक भारतवासी करता है इसमें रहकर, गर्व हर एक भारतवासी करता है इसमें रहकर, देश हमारा सबसे प्यारा है ये सबसे बेहतर, ऐ लोगों इस धरती पर, ऐ लोगों इस धरती पर रहना ही है सम्मान, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। और हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी, सलामी दे रहा हूं उनको। रानी लक्ष्मी मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह शाह जफर, रानी लक्ष्मी मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह शाह जफर, राजगुरु मौलाना जौहर और भगत सिंह गंगाधर, राजगुरु मौलाना जौहर और भगत सिंह गंगाधर, तन मन धन से हो गए,
तन मन धन से हो गए सब इस धरती पर कुर्बान। प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई। सरहद पर वीरों ने सुरक्षा की खातिर गोली खाई। मुल्क ही सबकी जान है, मुल्क ही सबकी जान है और ये मुल्क ही है ईमान। प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। और मक्ता पेश करता हूँ। हमारे देश के जितने भी बड़े कवि हैं उनको मैंने याद किया है। मैथिली शरण सुभद्रा कुमारी, बिस्मिल साहिर और शकील। मैथिली शरण सुभद्रा कुमारी, बिस्मिल साहिर और शकील। इतने बड़े कवियों की लिखी रचनाएं जैसे गहरी झील। इतने बड़े कवियों की लिखी रचनाएं जैसे गहरी झील। इसकी प्रशंसा में कम है, इसकी प्रशंसा में कम है जितना भी कहे इमरान। प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। बहुत खूब। यकीनन प्यारा हिंदू, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और यकीन रूप से जिस बात को अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कहा है कि ये गुलदस्ता है एक, इसमें रंग बिरंगे अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक बोलियों के लोग रहते तब ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना है। अब आइए अपनी इस गुलदस्ते से, इसी गुलदस्ते से एक और नगीना आपके हवाले करता हूँ लुकेश कुमार को कि वो तशरीफ़ लाए और अपने जो है शायरी और कविताओं से, गज़लों के जरिए इजहार ख्यालात पेश करें। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ टीवी 24 न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मुझे अपने भावों को अभिव्यक्त करने का यह सुनहरा अवसर दिया है। सबसे पहले मैं देशवासियों को भारत की राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और मुक्तक रखता हूं। स्वागत है। तिरंगे के नाम एक मुक्तक रखता हूं। स्वागत है। दिलों में अपने मोहब्बत रहे जरूरी है, वतन के वास्ते चाहत रहे जरूरी है। जरूरी ये तो नहीं हम रहे सलामत पर, तिरंगा अपना सलामत रहे जरूरी है। तिरंगा अपना सलामत रहे जरूरी है। और जब हमारे देश के एक अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा जी जब अंतरिक्ष में गए थे तो उस समय उनकी वार्तालाप हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से। तो इंदिरा गांधी जी ने उनसे एक सवाल किया था कि अंतरिक्ष से हमारा हिंदुस्तान कैसे दिखता है, तो उन्होंने एक खूबसूरत सा जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वही बात मैं अपने इस मुक्तक के माध्यम से रखता हूँ। जिधर भी देखो कोई कीर्तिमान अपना है, अमिट जहान में नामो निशान अपना है। जमी को आसमां से देखे तो ये पाएंगे, हसीन शब से ये हिंदुस्तान अपना है। हसीन शब से ये हिंदुस्तान अपना है। एक मुक्तक रखता हूँ अपने देश के उन सपूतों के नाम जो लगातार देश के बॉर्डर पर रहकर हमारी रखवाली करते हैं
और उनके वजह से ही आज हम यहाँ अमन और चैन से खुशहाली से रह पा रहे हैं। तो मुक्तक रखता हूँ। जिनकी रखवाली से देश में है अमन, सबसे ऊपर है जिनके लिए ये वतन, सबसे ऊपर है जिनके लिए ये वतन, देश हित खुद को कुर्बान जो कर देते हैं, देश हित खुद को कुर्बान जो कर देते हैं, उन सपूतों को है मेरा शत शत नमन, उन सपूतों को है मेरा शत शत नमन। एक और मुक्तक रखता हूँ। उनकी शहीदों के शहादत के नाम कि वतन के वास्ते जिनके शहादत काम आते हैं, वतन के वास्ते जिनके शहादत काम आते हैं, शहीदों के कतारों में उन्हीं के नाम आते हैं। और नमन कर लो शहीदों को वो चारों धाम से पहले, नमन कर लो शहीदों को वो चारों धाम से पहले, शहीदों के शहादत में तो चारों धाम आते हैं, शहीदों के शहादत में तो चारों धाम आते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिस तरह एहसासों की तर्जुमानी लुकेश कर रहे थे, मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, उन शहीदों की याद आ रही थी, उन जवानों की याद आ रही थी जो देश की सरहद पर खड़े होकर के हमारे चैन और हमारी सुकून के लिए वो तैनात रहते हैं। और ऐसे तमाम वीर सपूतों को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ और अपने नगीने का वो गुलाब और खुशबूदार गुलाब आपके हवाले करता हूँ, जिसे इरफान खान इरफान कहते हैं। आइए अब आपके हवाले इरफान खान इरफान। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, और आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बिना किसी ताकीद के, बिना किसी भूमिका के मैं सीधे सीधे अपनी बात रखता हूँ। 4 पक्के के साथ अपनी शुरुआत करता हूँ। कहीं पे राम की सादा दिली का चर्चा है, कहीं पे राम की सादा दिली का चर्चा है, कहीं हुसैन तेरी तिश्नगी का चर्चा है, कहीं पे राम की सादा दिली का चर्चा है, कहीं हुसैन तेरी तिश्नगी का चर्चा है। ये हिंद है यहाँ ताकतवरों की महफिल में, ये हिंद है यहाँ ताकतवरों की महफिल में, कभी अली कभी बजरंग बली का चर्चा है, कभी अली कभी बजरंग बली का चर्चा है। ये कौमी एकता का हमारा देश, पूरे जहान में ऐसी मिसाल कहीं नहीं है जो कौमी एकता की मिसाल हिंदुस्तान में है। और कुछ मिसरे में पढ़ता हूँ, 4 मिसरे और देखें कि कहीं पे राम बसता है, कहीं रहमान बसता है, कहीं पे राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। हमारा पाक दिल है इसमें बस ईमान बसता है, हमारा पाक दिल है इसमें बस ईमान बसता है। अरे नादान दुश्मन सुन तू कितनों को मिटाएगा, अरे नादान दुश्मन सुन तू कितनों को मिटाएगा। यहाँ हर एक की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है, यहाँ हर एक की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। और कुछ 4 मिसरे देखें जिंदा दिली के साथ जो लोग जीते हैं हिंदुस्तान में, उनके हवाले ये 4 मिसरे करता हूं कि जो सदाकत के उसूलों से भटक जाएंगे, जो सदाकत के उसूलों से भटक जाएंगे, जो सदाकत के उसूलों से भटक जाएंगे, वो मेरे साथ न चल पाएंगे थक जाएंगे, वो मेरे साथ न चल पाएंगे थक जाएंगे। इस जमाने की क़यादत भी है मेरे जिम्मे, इस जमाने की क़यादत भी है मेरे जिम्मे। मैं जो बहका तो कई लोग बहक जाएंगे,
मैं जो बहका तो कई लोग बहक जाएंगे। सारे शायर हमारे बीच मौजूद हैं। उर्दू से अच्छी शुरुआत की इमरान भाई ने, फिर पुष्पराज केसरी जी ने हिंदी में, फिर आपने उर्दू में कुछ मिसरे सुने। मैं इस मिली जुली भाषाओं को और रूप देते हुए एक और भाषा जो छूट गई छत्तीसगढ़ी महतारी की, वहां तक ले जाऊंगा, लेकिन हिंदी के और कुछ छंद में पढ़ देता हूँ। चार और कुछ छंद देखें, देखिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ सिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं शहीदों के नाम पे हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को क्या तालीम हम देना चाहते हैं, ये देखिएगा। शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। आज की जनरेशन कहाँ जाना चाह रही है, कहाँ उसे जाना चाहिए, देखेगा कि शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। और पैसे और बिल्डिंग की ऊंचाई पे लगे रहे तो, पैसे और बिल्डिंग की ऊंचाई पे लगे रहे तो, चोटियों पे ध्वज फहराने कौन जाएगा। कि पैसे और बिल्डिंग की ऊंचाई पे लगे रहे तो, चोटियों पे ध्वज फहराने कौन जाएगा। कि सारे पढ़े लिख के जो अफसर हो जाएंगे तो, खेतों में वो हल को उठाने कौन जाएगा। कि सारे पढ़े लिख के जो अफसर हो जाएंगे तो, खेतों में वो हल को उठाने कौन जाएगा। कि सारे इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो, फिर देश पर जान को लुटाने कौन जाएगा, देश पर जान को लुटाने कौन जाएगा। और कुछ पंक्तियां आज की जनरेशन को मैं देना चाहता हूं। एक और छंद रखता हूं माता पिता के हवाले से, कि माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं, माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं, उनकी ही सेवा में ये जीवन बिताना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही फलोगे फूलोगे तुम, उनके आशीर्वाद से ही फलोगे फूलोगे तुम, उनके लिए अपना सब कुछ लुटाना चाहिए। कि माता पिता से हो तुम, तुमसे नहीं माता पिता, ये घमंड है तुम्हें तो भूल जाना चाहिए। माता पिता की सेवा न करे ऐसे इंसान को तो, चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना चाहिए। आइए और हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़िया हमन हवन, और छत्तीसगढ़ी के बिना अगर हम कोई गीत पढ़बो तो बिल्कुल कार्यक्रम मोला अधूरा लगता। नदीम भाई एक रचना नवा रचना में लिखे हाँ छत्तीसगढ़ महतारी कोराबर, देखो। मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। अरे पापैरी धार बोहाए, अरे पापैरी धार बोहाए महानदी कस गंगा। मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। छत्तीसगढ़ महतारी के है हरियर धान के लुगरा, छत्तीसगढ़ महतारी के है हरियर धान के लुगरा। सादा रंग कपास धरे है सादा काशी फुलवा। तीन रंग जो तिरंगे में होते हैं, मैंने इन तीन पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ में वो तीन रंग किस किस रूप में पाए जाते हैं। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के है हरियर धान के लुगरा, सादा रंग कपास धरे है सादा काशी फुलवा। प्यूरा प्यूरा सरसों फूले, प्यूरा प्यूरा सरसों फूले औ गोंदा के सरिया। मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। और छत्तीसगढ़ के आओ साहित्यिक चीज देखो, बोली ला देखो। हलबी गोंडी धुरवा मुरिया भाखा कुरख वो मड़िया, हलबी गोंडी धुरवा मुरिया भाखा कुरख वो मड़िया। मिलजुल के रही थन सब संग हावन छत्तीसगढ़िया, मिलजुल के रही थन सब संग हावन छत्तीसगढ़िया। बंसी के धुन मा जब ग्वाला,
बंसी के धुन मां जब ग्वाला छेड़े तान ददरिया, मोर छत्तीसगढ़ के कोरा मां यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। उर्दू, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, लेकिन रूप से हमारी महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी है। उसमें जिस तरह से महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी का बखान इरफान ने कहा, धानी का कहा, और पूरा जिस तरह से उसने मतलब चित्रण किया है वो लाजवाब है। और इरफान की शायरी भी जिस तरह लाजवाब थी, उसी अंदाज में सभी कवियों ने आज अपनी खिराजे अकीदत पेश की है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का इन पंक्तियों के साथ। ए शांति अहिंसा की उड़ती हुई परी, ए शांति अहिंसा की उड़ती हुई परी, आ तू भी आ की आ गई 26 जनवरी, कि आ की तू भी आ गई 26 जनवरी, और ये गणतंत्र हमारा अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। देखते रहिए TV 24, खबरों का सिलसिला इसी तरह आगे जारी रहेगा।